हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, इस तरीके के सवाल कि मेरे लिए 2023 कैसा जाएगा या नया साल जो है वो किस तरीके से है, इसको पहले एक बार ठंडे दिमाग से समझ लीजिए। जो आप लोग देख रहे हो वैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ग्रह जो हैं उनको नहीं पता चलता कि किसी का कैलेंडर चेंज हो गया है। ठीक है, अब ऐसे तो हम लोग अपना नया साल अप्रैल के महीने से मनाते हैं, तो वहाँ से चीज़ों की बात होंगी। कुछ लोग 1 जनवरी से मनाते हैं तो जनवरी से बात होगी। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक पॉइंट एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, मीडिया का ज़माना है और चीज़ों को दिखाना है, वो वाला फैक्टर है। इसके अलावा उसका कोई सिलसिला नहीं होता। आप जब कभी भी अपने कुंडली के अंदर इस बात को देखना समझना चाहते हैं कि होने क्या वाला है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, आपकी कुंडली में उस समय पर कौन सी दशा काम कर रही है। एट द सेम टाइम आपको ये देखना है आपके सोचने का ढंग क्या कह रहा है। कुंडली में दो ही चीज़ें हैं, एक है वो परिस्थिति को दिखाए और दूसरा है जो आपके उस परिस्थिति को आप कैसे ऑब्जर्व करते हो ये बता दे। जैसे कि ये कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली के अंदर हमें ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन जन्म के समय मिली हुई है और ये आने वाले समय के लिए तात्कालिक गोचर के रूप में प्रयोग करेंगे 2023 के लिए। ठीक है, अब जैसे कि इस कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा के आधार से बात करें, नेचुरली जब जन्म हुआ वहां से अगर लगाएं तो चंद्रमा के हिसाब से उनकी दशा कहती है कि राहु की महादशा है और शनि की अंतरदशा चल रही है। तो परिस्थिति को समझने की पहले कोशिश करें तो राहु जो है तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में राहु अच्छे होते हैं, डिजायर्स देने का काम करते हैं राहु। तो सोचने के ढंग के अंदर बहुत सारी लालसाएं होनी चाहिए, चाहते होनी चाहिए। अब राहु को हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ यहाँ पे ऐसे भी मानते हैं कि 8 नंबर की राशि में राहु नीच की तरह प्रभाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो डिजायर्स हैं वो निगेटिव साइड पे जाने की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस नेबर्स को कनेक्ट करता है और फ्रेंड्स को कनेक्ट करता है, साहस और पराक्रम को कनेक्ट करता है। तो मोटे मोटे आधार पे देखा जाए तो राहु की महादशा साहस, पराक्रम, अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं या दोस्त हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कर सकता है, छोटे भाई बहनों से। बेसिकली दोस्तों को हम कनेक्ट करते हैं 11th हाउस से, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग नेबर्स हैं इसलिए वहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ दोस्त। इन चीज़ों को लेकर वो सोचने की एक थॉट प्रोसेस देता हुआ नजर आता है। राहु की जो प्लेसमेंट है वो इस तरीके से है कि वो अपने अंदर एक तो मंगल के प्रभाव और दूसरा गुरु नक्षत्र के आधार पर वो ये 2 प्रभाव देना चाहते हैं। इसका मतलब है कहीं ना कहीं 2016 से 2034 के बीच में वो किसी न किसी तरीके से प्रोफेशन को ओपन करना चाहते हैं। ये तो मोटी मोटी बात हो गई कि राहु की महादशा क्या कराना चाहती है। अब महादशा के अंदर जो प्रभाव है वो अंतरदशा का है 2021 से 2024 तक। 2021 से 2024 तक देखा जाए तो शनि का जो पिछला गोचर है 2020 से 2023 तक वो था पंचम भाव में। पंचम भाव में होने के कारण वहां पे आपके पास एक पोजीशन थी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के समझ सकने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5th हाउस जो है वो एजुकेशन को रूल करता है और वहाँ पे बैठ के चलने के कारण आपके पास एक सपोर्ट पॉइंट बनता है कि आप अपने किसी भी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। अब यहाँ से शनि आगे की तरफ आएंगे जहाँ पे कि वो जन्म के समय में बैठे हुए हैं। शनि को देखें तो समझ में आता है कि शनि इस कुंडली में 6ठे भाव से प्रभाव काम करना चाहते हैं, जो कि 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक सर्विस, दूसरा दुश्मनी या फिर बीमारी। ठीक है, अब 2023 के अंदर शनि का जो गोचर है वो एग्जैक्टली उसी हाउस में हो जाएगा। इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर 2023 के जनवरी के बाद से लेकर 2025 तक के लिए 2.5 साल के लिए जब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ों को संभालना पड़ेगा। एक, किसी भी तरीके की दुश्मनी, दूसरा किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स या रोग, तीसरा पॉजिटिव साइड होता है वो होता है सर्विस के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, और चौथा भी तीसरे का ही पार्ट है वो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो हम यहाँ पे शनि के गोचर को लगा के देखेंगे तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि आने वाला जो समय है 2023 से लेकर 2025 तक का, जबकि आपके पास इसमें अवधि है 2024 की, इस पीरियड के अंदर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस की संभावनाएं बनती हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन जो आपके साथ बनती है वो बनती है कि आपको रोग चोट से अपने आप को संभालना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 सिनेरियो हो गए। अब इसी फॉर्मेशन में देख लें राहु
और शनि के बीच में मित्रता है और राहु से 4 घर आगे शनि बैठे हैं। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं। शनि का दूसरा एक फैक्टर है कि चीज़ों को धीरे धीरे कराना, देरी से कराना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं राहु जो अचानक और शनि जो देरी, इन दोनों को लेके चलना है। इसका मतलब है फ्रस्ट्रेशंस अभी भी बरकरार रहेंगे दोनों, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन सुख भाव में बैठा है राहु से शनि जन्म कुंडली में, तो वो देर से ही सही खुशी देने की कोशिश करेगा सर्विस के रिगार्डिंग, ठीक। अब इसके बाद जितनी भी दशा प्रभाव है वो शनि की अंतरदशा में बाकी प्रत्यंतर दशाओं के रूप में देखा जाएगा। तो परिस्थिति को देखा जाए तो शनि और चंद्रमा एक दूसरे से समसप्तक है। तो जिस पीरियड में आपका शनि के अंदर चंद्रमा का प्रभाव चलेगा, वहां पे आपको कहीं दूर जाना, किसी के साथ साझेदारी करना और एट द सेम टाइम कुछ काम के अंदर की चीज़ें बनना, प्रोफेशन के अंदर की चीज़ें बनना, ऐसी संभावनाएं बनने की एक सिचुएशन बनती हुई नजर आती है। लेकिन शनि और चंद्रमा जो है वह नैसर्गिक रूप से इतने ज़्यादा मित्र नहीं होते, और यहाँ पे देखा जाए तो तात्कालिक रूप से भी मित्र नहीं है। तो हम मानेंगे कि जब राहु में शनि और शनि में चंद्रमा का प्रभाव होगा तब मन थोड़ा सा किसी बात को लेकर दुखी रह सकता है। एक चीज़, जब शनि में मंगल की बात होगी तो ये आपस में देखें परम शत्रु पोजीशन है। तो जब राहु की महादशा में शनि के अंतरदशा में मंगल का प्रत्यंतर चल रहा हो, वहां पे परिवर्तन की कोशिश होगी और साहसिक परिवर्तन की कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये दोनों हाउसेस बहुत ही अच्छे कंडीशन में नहीं है, तो मैं कहूँगा हेल्थ पे ध्यान देना है, एक्सीडेंट से खुद को बचाना है, ठीक है। ये फेज इमोशनल डिस्टर्बेंसेस दिखा सकता है पहले में, दूसरे फेज के अंदर आपको हेल्थ पर ध्यान देना है। पॉजिटिव साइड ये हो सकता है कि अगर आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए चल सकते हैं तो आपके लाइफ के अंदर एक परिवर्तन, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशंस बन सकती है। तीसरी कंडीशन जो है वो आएगी राहु की। राहु जो है वो शनि से कहीं ना कहीं 10 में बैठा है, मित्रवत होकर बैठा है। गोचर में भी आपस में इनका जो संबंध बनेगा वो मित्र सा ही बनेगा। तो राहु के पर्टिकुलर फेज में, राहु अष्टम भाव में अचानक से कुछ चीज होने की संभावना बनती है। संभलना यहाँ पर भी है। यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिल सकता है प्रोफेशन के लिए। मंगल क्योंकि छठा भाव सर्विस का है उसमें बैठा है और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा है। तो शनि में जब मंगल और शनि में जब राहु के प्रभाव होंगे, इन समय में आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलने और सर्विस के साइड में मौका मिल सकता है। ये परिस्थिति बताइए, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि ये 6th हाउस भी है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क होना है इस मामले में कि आपके लाइफ के अंदर एक्सीडेंट ना हो और बीमारियों से बचे रहें। चंद्र कुंडली के आधार पर लगाने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा से 4 घर आगे राहु बैठे हैं, मन में एंग्जाइटी बनी रहेगी जब तक ये दशा चल रही है, ठीक है। जबकि अभी इनका प्रभाव जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 9वें भाव में। तो ऐसा मतलब लंबी यात्राओं के लिए मन से देखें तो राहु की ये प्लेसमेंट 9th हाउस में आने से लंबी यात्राओं की संभावनाएं बनेंगी, एक चीज। दूसरा, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड 7th में आता है तो मैरिज से जुड़ी हुई चीजों के लिए भी प्रेशर बिल्ड हो सकता है। मैरिज की तरफ भी कहीं ना कहीं फॉर्मेशन जा सकता है। लगन कुंडली से 7th लॉर्ड 7th में है और चंद्र कुंडली से 7th लॉर्ड भी 7th में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पे होने की संभावना बनती है। जबकि आपका जो सोचने का ढंग है उसको लगा के देख लीजिए तो आप सूर्य से चल रहे हो इस समय। सूर्य को अगर आधारित करें तो 12वें घर की एनर्जी है, मेंटल टेंशन है, लोगों के साथ साझेदारी की भावनाएं हैं, ठीक है। और शुक्र है, शुक्र कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है लव से, तो इन चीज़ों से आपका दिमाग घिरा हुआ रह सकता है। इनसे आपको ओवरकम करना पड़ेगा, नहीं तो आप जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं गेम्स की, कॉम्पिटिटिव सक्सेस की, उसको आप लूज करते जाओगे। क्यों? क्योंकि शनि ने पिछले 2.5 साल आपको दिए अपनी एजुकेशन में बारीकी हासिल करने की। अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी। सूर्य में गुरु का फॉर्मेशन षडाष्टक था, इतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो फेस घर के अंदर के लोगों के साथ चुनौतियां दिखा सकता था। सूर्य और शनि वैसे तो नैसर्गिक शत्रु होते हैं, लेकिन शनि जो है वो इस समय मित्रवत होकर बैठे हुए हैं, लेकिन सूर्य से शनि जो है वो 12 में बैठा है। तो यहाँ पर जब ये दशा देखेंगे 2023 और 24 की, इस समय में भी आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से थोड़ा सा मेंटल टेंशन बना रह सकता है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2023 और 24 का जो पीरियड बनता है उसमें हम ये कह सकते हैं जॉब सर्विस को लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर समय आपको फेवरेबल बनता हुआ से नजर आएगा। हार्ड एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। रीजन इज
कि जहाँ से आपकी सोच काम कर रही है वहाँ से वो चीज़ें 12वें हैं, 12वें होने के कारण कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है। लेकिन दोनों ही सिचुएशंस को अगर देखा जाए तो आपके पास मौका रहने वाला है कम से कम अभी 2.5 साल के अंदर कि आप किसी भी लेवल्स में अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और सर्विसेज के अंदर सक्सेस की तरफ लेके आ सकते हैं। ये कमजोर है आपका सूर्य, क्योंकि विषुवत बल कम है, 10 से कम है, जबकि शनि बलवान है। शनि बलवान है इसीलिए सर्विस रिलेटेड थिंग्स, बीमारियां रिलेटेड थिंग्स, एक्सीडेंट रिलेटेड थिंग्स को करने में आपकी दोनों ही तरफ से अंतर्दशाएं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। हेल्थ पे पूरा ध्यान देना है। गाड़ी चलाते वक्त अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो हेलमेट के साथ ही चलाना है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, शनि मंगल का इसको ध्यान रखते हुए चलना। कंपटीशन में आप जितना एफर्ट लगाना चाहते हैं उतना लगाइए, दोस्ती यारी को ख़त्म करिए, अन्यथा दोस्ती यारियों से अभी आपको सिर्फ 2-2.5 साल दुश्मनी महसूस होने वाली है। ठीक है, अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे और हेल्थ पे ध्यान रखते हुए आप चलते हो तो फिर वो फेज, वो पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि साल आते और जाते रहते हैं, रिजल्ट्स वही निकलेंगे जिसके ऊपर आप अपने दिमाग को लगा के काम करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आपकी चीज़ों की तरफ बारीकियां बढ़ती जाएंगी आपको रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं राहु का 8th हाउस से गोचर है। 8th हाउस में जब भी राहु गोचर करता है तो हम कहते हैं रिसर्च के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप किसी भी चीज़ को अगर पढ़ाई कर रहे हो और खोजना चाहते हो, कॉम्पिटिशन्स में तो खासकर लगता है, तो आप बहुत ही इनोवेटिव माइंड से चीज़ों को खोज कर शॉर्टकट मेथड्स या स्पीड अप चीज़ों को कर सकते हो। शनि यहाँ पे आपको सपोर्ट करेंगे। राहु और शनि का जो इस समय का गोचर प्रभाव है वो 7th हाउस में चैलेंजेस दिखाएगा, इसलिए साझेदारियों में कहीं ना कहीं आपको चुनौती महसूस होगी कम से कम 1 साल तक। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।